अब ये जो सा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, स्मार्ट आर्ट, ये ज्यादातर ना बच्चों की कॉपियों में होता है, यानी छोटी क्लासेस जो सी होती है ना, उनकी कॉपियों में होता है, और बड़ी क्लासों में भी ज्यादातर ये पाया जाता है, 9 10 के अंदर उनकी बुक्स में होता है, ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता। लेकिन ये जो हिरार्की प्रोसेस होता है, ये ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, सही है, रिलेशन डिफाइन करने के लिए। ये बनाते केसेस के अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग टोटल 4 ही पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आपको सामने ही नज़र आ रहे हैं। एक लिस्ट होता है, एक हमारे पास साइकिल प्रोसेस होता है, एक हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस होता है, और एक हमारे पास हिरार्की होता है। चलते हैं इसकी तरफ। लेने का तरीका क्या होगा, इंसर्ट में जाओगे, स्मार्ट आर्ट, जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके, अच्छा ये जो स्मार्ट आर्ट है ना, ये ज़्यादातर प्रेजेंटेशन के अंदर यूज़ होता है। प्रेजेंटेशन के अंदर क्योंकि हम लोग को सारा विजुलाइज काम दिखाना था, तो उसके अंदर हम लोग ये ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हमारा डिज़ाइन या हमारा जो भी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लगे। अब यहाँ पे ऑल से मतलब क्या होगा, जितने भी स्मार्ट आर्ट के ग्राफिक्स होंगे वो सारे एक जगह आ जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग कौन से पढ़ेंगे, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल और हिरार्की। बाकी आप लोग इनको देखना चाहते हो तो देख लेना, सही है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, वही जो हम लोग ने लिस्ट पढ़ के आए हैं, सही है। अगर आपको लिस्ट बनानी है, अब वहां पे जो लिस्ट थी वो बुलेट लिस्ट में थी या तो नंबर में थी, यहाँ पर कुछ विजुलाइज डिजाइन में आ गए, जैसे कि बॉक्सेस में आ गई, या तो इस तरीके से आपको हेक्सागोन शेप में मिल जाएगी लिस्ट, या तो इधर नीचे आप आओगे आपको इस तरीके से राउंडेड यानी कर्व डिजाइन में मिल जाएगी। ओके करता हूँ, तो देखो मेरे पास एक लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे ये जो लिस्ट है ना, आपको 7 एलिमेंट देती है, इसके ज्यादा नहीं देती, यानी कि आप 7 आइटम बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। लेकिन किसी किसी के अंदर लिमिट होती है, किसी किसी के अंदर नहीं होती है, सही है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे 1 2 3। अब नीचे चौथी शेप चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से स्मार्ट आर्ट डिजाइन में से ऐड शेप, जैसी ऐड करता रहूंगा ये मेरे पास आते रहेंगे। अब देखो जैसी 7 पूरे हुए ये खत्म हो गया एड शेप, इससे ज्यादा आप नहीं ला सकते। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे डिजाइन है, आप उनको देख सकते हो। इंसर्ट में गया, स्मार्ट आर्ट, जिसमें मल्टी लेवल लिस्ट के भी आते हैं। ये रहे, जैसे ये लिस्ट है, यहाँ पर उसके अंदर अलग से लिस्ट आ रही है, सही है। ये हमारे पास लिस्ट डिजाइन है। इसी तरीके से हमारे पास साइकिल प्रोसेस है। साइकिल प्रोसेस क्या होता है, हाँ हाँ, ये भी बोल सकते हैं। साइकिल प्रोसेस ये भी होता है कि जहां से स्टार्ट हो वहां पे खत्म हो जाए, या तो कि भाई वो खत्म ही नहीं होते, वही सीक्वेंस चलती रहती है। जैसे अगर डेज ऑफ वीक देखें, मंडे से स्टार्ट होगा, संडे तक आएगा, दोबारा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एक राउंडेड सर्कल में चल रहा है। तो इस तरीके का अगर कोई डिजाइन में आप दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी सर्कल प्रोसेस ले सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे मैं यही ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पर नई शेप चाहिए तो आप क्या कर दो, ऐड शेप, जितनी चाहिए होंगी ऐड करते रहो। अब इसकी लिमिट देखते हैं कितनी है, इसकी लिमिट ही नहीं है, सही है। और डिलीट करना हो सिर्फ बैक स्पेस दबा, सॉरी डिलीट बटन दबाते रहो सेलेक्ट करा के, जैसे शेप को सेलेक्ट करवाते हो, सही है। अब ये हमारे पास प्रमोट डिमोट क्या होता है, ये भी हम लोग देखते हैं। ये हम लोग उसमें देखेंगे हिरार्की में। इसके लिए हम लोग देखते हैं राइट और लेफ्ट। देखो यहाँ पर एरो हमारे पास कहाँ पे था, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर एंड हो रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो वहां पे एंड हो, तो मैं क्या कर दूंगा, राइट टू लेफ्ट, सही है। जहाँ पे मैं सीक्वेंस भी देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई ये 6 वाला नीचे आए, तो क्या मैं उसको मिटा के 6 लिखूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से क्या कर दूंगा, मूव आफ्टर, सॉरी मूव बिफोर, सॉरी आफ्टर ही था, सही है। मूव आफ्टर, ये आगे आगे जाता जाएगा, और बिफोर पीछे आता रहेगा, सही है। अब चलते हैं कि भाई प्रोसेस देख लेते हैं। स्मार्ट आर्ट में गए, प्रोसेस, अब आपकी मर्जी जो प्रोसेस लेना चाह रहे हो, सही है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। अगर आप लोगों ने 9 में बायो में अगर आपको याद हो,
एक एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो बहुत से वो होते थे, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट, फिर रिजल्ट। वो एक प्रोसेस होता था पूरी एक जांच करने का। तो इसी तरीके से अगर उन प्रोसेस को आप किसी विजुअलाइज डिजाइन में दिखाना चाह रहे हो तो आप उन डिजाइन को यूज कर सकते हो। सही है कि भाई ऐसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ये ऐसे जाते जाते खत्म हो गया। सही है। यहाँ पे एक ले लेते हैं जहां पर आपकी मर्जी जो लिखना चाहते हो। सही है। और यहाँ पर भी आप अपना ऐड कर सकते हो। ऐड कर दोगे नई शेप आ जाएगी। सही है। अब चलते हैं, जो हमारा मेन है वो क्या है, हिरारकी। सही है। अब यहाँ पर आपने कोई भी एक ले लेना है। सही है। अब जो हमारे पास हिरारकी प्रोसेस है ना, ये सिर्फ हमें 3 चाइल्ड देता है। क्या देता है? 3 चाइल्ड देते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बोला कि भाई मेरे पास ये जो है बॉक्स, इसके मेरे को चाइल्ड बनाने 4। जैसे मैंने एड शेप किया, एक आ गया। दोबारा इस पे क्लिक करूंगा, एड शेप किया, एक और आ गया। दोबारा एड शेप किया, 3 हो गए। कितने चाइल्ड देते हैं? 3। चौथा अब देगा। जैसी एड शेप करूंगा तो देखो उसने क्या किया, चौथा उसने अपने चाइल्ड में से चाइल्ड को दे दिया। सही है। तो इस तरीके का अगर आपको रिलेशन दिखाना हो तो आप वो भी दिखा सकते हो। अभी हम लोग बनाएंगे भी। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं प्रमोट डिमोट क्या होता है। प्रमोट का मतलब होता है एक लेवल ऊपर कर दो, और डिमोट का मतलब क्या हो गया, एक लेवल नीचे कर दो। जैसे कि हम लोगों ने मल्टी लेवल लिस्ट पढ़ी थी ना, मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर क्या था, अगर आप लोग लेवल 1 पर हो टेप दबाते थे, लेवल 2 में चले जाते थे, दोबारा टेप दबाते थे लेवल 3 में चले जाते थे, इंटर दबाते थे लेवल 2 में आते थे, फिर इंटर दबाते थे लेवल 1 में आते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये किसके चाइल्ड बना, इसका बना, यानी इसकी लेवल लिस्ट क्या होगी, 2। सही है। अब ये इसका चाइल्ड बना, मैं चाहता हूं कि भाई ये ऊपर वाले का क्या बन जाए, चाइल्ड बन जाए। तो मुझे उसको ऊपर लाना तो प्रमोट करना पड़ेगा, डिमोट करना पड़ेगा। प्रमोट। तो मैं उसको सेलेक्ट कर आगे क्या बोल दूंगा, प्रमोट। तो ये क्या हो गया, देखो उसका चाइल्ड बन गया। सही है। आप इसी तरीके से जितने चाइल्ड आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हो। देखो उसको मैं प्रमोट करता रहूंगा, ये ऊपर जाता जाएगा। सही है। प्रमोट समझ आया। और डिमोट इसका उल्टा होगा कि भाई एक स्टेप नीचे कर दो। सही है। अब देखो मैंने इसी को दोबारा डिमोट किया तो देखो क्या होता है, ये उससे नीचे वाले का चाइल्ड बन गया। सही है। यहां तक समझ आया। अब जो भी आप स्मार्ट आर्ट लोगे ना, उसके यहाँ पर यही सारे कुछ ऑप्शन होते हैं। कलर चेंज करना हो, यहाँ पर आपको कुछ उसके स्टाइल मिल जाएंगे जो शेप के अंदर हम लोगों ने देखे थे। सही है। अगर आपको अपना कोई स्टाइल बनाना है तो फिर वही वाली बात है, एक एक शेप को पकड़ो और जाके फॉर्मेट में जाके अपना डिजाइन लो। सही है। अब ये कि स्मार्ट आर्ट का हम लोग हिरारकी का डिजाइन बना भी लेते हैं। कोई आसान सा और जल्दी से बन जाए, ये ले लेते हैं। नहीं, इसमें फिर प्रमोट डिमोट वाला नहीं आ रहा। ये देख लेते हैं। पेज को पोर्ट्रेट रखना चाहिए, लैंडस्केप रखना चाहिए। लैंडस्केप तो पहले पेज को लैंडस्केप कर देते हैं। इंसर्ट में गए, स्मार्ट आर्ट हिरारकी प्रोसेस है तो हिरारकी ले लो। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैंने उसको सिलेक्ट करा के क्या कर दिया, डिलीट कर दिया।
अब मुझे इसका चाइल्ड बनाना है या इनमें से किसी तीसरे का चाइल्ड बनाना है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ मिस्टर सीएससी, पता नहीं क्या है। अब मुझे बताओ ये चाइल्ड 1 का चाइल्ड बनेगा या मिस्टर सीएससी का चाइल्ड बनेगा? चाइल्ड 1 का चाइल्ड बनेगा। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 3 है, वहां पे कितने? 4 है, तो पहले किसका बनेगा? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 है कहाँ है? मतलब अभी बनाया है। अब बताओ कौन किसका चाइल्ड 4 बनेगा? मिस्टर सीएससी का बनेगा, चाइल्ड 3 का चाइल्ड 4 बनेगा? मिस्टर सीएससी का। तो उसको सेलेक्ट करा और क्या कर दिया, ऐड शेप। सही है। अब मैं इसको क्या बोल दूंगा, प्रमोट, ताकि ऊपर चले जाओ और यहाँ से अपवर्ड बैकवर्ड जहाँ भेजने आप भेज सकते हो। सही है। अब चाइल्ड 1 के 2 चाइल्ड है, तो सेलेक्ट कराया, एड शेप, एड शेप, 2 चाइल्ड आ गए। अब यहाँ पे ना लेआउट देखते हैं, लेआउट क्या होता है। अब आपने यहाँ पे देखो कि आपके पास इस तरीके की लाइनें आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पे इस तरीके का दिख रहा होगा। तो ये लेआउट्स है, जिसका लेआउट आपको लगाना, आपने उसको सेलेक्ट कराना है। ये देखो, ये रहा लेआउट ऑप्शन। पहले जो आपको दिख रही है राइट हैंग है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ लटके हुए, और लेफ्ट हैंग करूंगा तो देखो लेफ्ट साइड पर हो जाएंगे। और बोथ का मतलब क्या होगा, दोनों साइडों पर। और जो ये आपको यूं दिख रहा है, ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड लेआउट। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका भी लिख देते हैं ग्रैंड चाइल्ड #1। इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रैंड चाइल्ड 2। सही है। यहाँ पे चाइल्ड 2 का भी एक चाइल्ड है, तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, एड शेप, और उसको भी मैं क्या कर दूंगा, लेआउट को स्टैंडर्ड। सही है। इसी तरीके से यहाँ भी चलते हैं, एड शेप, इसको स्टैंडर्ड कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे बताओ, मुझे नया चाइल्ड बनाने के लिए चाइल्ड 3 को सिलेक्ट कराना पड़ेगा या चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड 4 को? यहाँ पे जो ये चाइल्ड बन रहा है, चाइल्ड 3 को सिलेक्ट कराना पड़ेगा ग्रैंड चाइल्ड को? ग्रैंड चाइल्ड को, क्योंकि मुझे उसमें से शेप चाहिए। तो मैंने उसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे क्या बोल दिया, एड शेप। सही है। अब ये ऊपर चला गया, ऊपर वाले का चाइल्ड बन गया। अब क्या करूं, कौन से लेआउट में? डिमोट कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले का चाइल्ड बना है, तो मैं क्या कर दूंगा, डिमोट। फिर मैं इसका लेआउट चेंज कर दूंगा। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी करते हैं, इसका भी चाइल्ड ले लेते हैं, एड शेप, ऊपर गया, डिमोट कर दो, सेलेक्ट करा के स्टैंडर्ड, एड शेप, ऊपर गया, डिमोट कर दो, और यहाँ से क्या कर दो, स्टैंडर्ड कर दो, इसको सिलेक्ट करा के। सही है। इसमें कुछ नहीं समझ आया हो तो बताओ। समझ आ गया? अलीशा समझ आया? मेरा, अरीबा, अलवीना, दोनों को समझ आ गया? और जुबिया और तुबा? अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो चार्ट। चार्ट क्या होता है, किसी को पता है? फ्रूट चार्ट, है ना? ये वही है ना? नहीं, ये वो नहीं है, दूसरा चार्ट है। बताओ क्या होता है चार्ट?
तो पता होगा, मैट्रिक कर ली होगी सबने, है? बताओ चार्ट क्या होता है? क्या हुआ? क्या पूछ रहे थे? कॉलम और जो बार होता है ना, ये दोनों सेम होते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, ये वर्टिकल है, ये हमारे पास हॉरिजेंटल है। और जो हमारे पास पाई चार्ट होता है और बार चार्ट के अंदर फर्क सिर्फ इतना होता है, पाई चार्ट सिंगल डेटा दिखा रहा होता है और कॉलम चार्ट मल्टीपल डेटा को दिखा रहा होता है। कॉलम चार्ट सिंगल डेटा को भी दिखाता है, लेकिन पाई चार्ट मल्टीपल डेटा को नहीं दिखाता। मल्टीपल डेटा क्या होता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जहां पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, जहां पे मैंने सेल पर्सन के नेम रख दिए और इनकी मैंने यहाँ पे क्या रख दी, सेल्स रख दी, कि भाई इन लोगों ने इतनी इतनी क्या की है, सेल्स की है। यहाँ पे एक अली है, उबैद है, माना जाना नाम अली है, ये हर एक की जबान पर होता है। अली ने भाई 5,000 की सेल की है, उबैद ने 3,000 की सेल की है, हमजा ने 9,000 की सेल की है, अशरफ ने 7,000 की सेल की है। सबसे ज्यादा किसने की है? कैसे पता चला? डेटा कम है तो पता लग गया। अगर यहाँ पे डेटा लाख होता, करोड़ होता, फिर क्या पता कर सकते थे? नहीं पता कर सकते थे। क्या हुआ? वर्ड में नहीं आ सकता, एक्सेल में आ सकता है। एक्सेल में आ सकता है, डेटाबेस जब लोग एसक्यूएल सर्वर पढ़ेंगे उसमें आ सकता है। ये जो दराज आप यूज कर रहे हो, दराज अभी यूज किया होगा आप लोगों ने, उसके अंदर कितने ही प्रोडक्ट होंगे, आपको अंदाजा भी है? लाखों से भी ऊपर होंगे प्रोडक्ट। तो वो कहाँ पे सेव हो रहे हैं? कहीं डेटाबेस में सेव हो रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखो, आपको देख के पता चल गया, लेकिन ज्यादा डेटा होता है तो फिर उसको कैसे विजुलाइज करते हैं? अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में, क्या ये सिंगल डेटा होता है, अच्छा, यानी कि उसका नाम और उसकी एक ही वैल्यू, सही है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको सेल पर्सन दिखाए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं कि भाई यहाँ पे शैम्पू है, यहाँ पर आपके पास सोप है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, सही है। यहाँ पे मैं जाऊंगा चार्ट पे, पाई चार्ट लूंगा क्योंकि हमारे पास क्या है, सिंगल डेटा। और यहाँ पर आपकी मर्जी है, 3D पाई ले रहे हो या ये वाला पाई ऑफ पाई ले रहे हो, पाई बार ऑफ पाई ले रहे हो या डोनट ले रहे हो, आपकी मर्जी है, सारों का काम सेम है। यहाँ पे मैंने पाई लिया, ओके किया। अब यहाँ पे ना आपके पास एक एक्सेल का ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो हमारे पास आ रहा है ना, ये एक्सेल का ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्सेल का इंटरफेस है। पूरा इंटरफेस नहीं है, सिर्फ उसको जो डेटा जहाँ पे एंटर करते हैं ना, वो जगह आ रही है। आप यहाँ पे डेटा एंटर करते हो और यहाँ पर आपका पूरा पूरा चार्ट क्रिएट हो जाता है, सही है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके नेम्स आते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, लीजेंड्स होते हैं, यानी जो कलर दिखा रहे थे, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, कलर वाइज दिखा रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर आप सेल्स ऑफ मंथ लिख दो तो वो सेल्स ऑफ मंथ बन जाएगा, देख रहे हो। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपनी सेल्स लिखनी पड़ती, जैसे यहाँ पर अली था, और क्या क्या था, उबैद, हमजा, अशरफ। इसी तरीके से यहाँ पर आप उनकी प्राइस लिख देते हो और इसको क्लोज कर देते हो। अब आप मुझे यहाँ पे देख के बताओ, सबसे ज्यादा कलर कौन सा ज्यादा नजर आ रहा है? ग्रीन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट क्या है, हमजा, और सबसे लोवेस्ट उबैद। कौन? उबैद। तो देखो डेटा विजुलाइज हो गया, इजीली पढ़ने में आ गया, सही है। अब इसी की आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, चार्ट डिजाइन पे जाओगे,
बने बनाए डिजाइन चाहिए आप ये ले लो, सही है। अगर आपको अपना खुद कलर देना है सिलेक्ट करो और फॉर्मेट में जाके शेप फिल वगैरह देते रहो, सही है। अलग अलग करके भी दे सकते हो डबल क्लिक करके, सही है। बाकी चलते चार्ट डिजाइन पे, मैं इसको नॉर्मल ही लेता हूँ जैसे पहले था। अब यहाँ पर हमारे पास कलर है भाई, अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो, अगर खुद के कलर बनाना है तो वही फॉर्मेट में चले जाओ। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्विक लेआउट्स आते हैं, यानी इसकी फॉर्मेटिंग्स आती है क्विक जैसे बनी हुई होती है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको खुद दिख जाएंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं, सही है। और इसी तरीके से एलिमेंट्स आते हैं, चार्ट टाइटल, नन का मतलब नहीं दिखाना, अबव द चार्ट चार्ट के ऊपर, और अब यहाँ पे सेंटर डबल क्लिक करोगे तो चार्ट के अंदर जा रहा होगा, सही है। इनको सेलेक्ट करा के आप एडिट वगैरह भी कर सकते हो, छोटा करना है, बड़ा करना है, बोल्ड करना है, फॉन्ट चेंज करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास डेटा लेबल्स आ रहे हैं। डेटा लेबल्स क्या होते हैं, जो हम लोग ने ये चार्ट बनाया है, नाम तो हमें दिख गए, लीजेंड्स बोलते हैं, लेकिन ये जो डेटा नजर आ रहा है आपको, डेटा कुछ ये तो सिर्फ विजुलाइज हुआ है कि भाई ये डेटा सबसे ज्यादा है। अब किसका कितने परसेंट है ये आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। सेंटर में दिखाना है, इनसाइड दिखाना है, आउटसाइड दिखाना है, बेस्ट फिट यानी डेटा कॉल आउट इस तरीके से दिखाना है, आपकी मर्जी होती है, सही है। अब यहाँ पे जो पाई चार्ट होता है ना, ज्यादातर 100% में देखा जाता है, सही है। यानी परसेंटेज में देखा जाता है, उसकी वैल्यू में नहीं देखा जाता कि भाई किसने कितने परसेंट सेल किए या किस कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप चाहते हो कि भाई मैं ये वाला दिखाऊं सेंटर में या आउटसाइड में, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज नहीं आ रहा, नंबर आ रहे हैं, यानी जो डेटा हमने एंटर किया है। अब परसेंटेज लाने के लिए क्या करोगे, इसी डेटा लेबल्स में जाओगे, मोर डेटा लेबल, जहां पर आपको ऑप्शन मिलता है इस तरीके का, वैल्यू है तो वैल्यू अनचेक कर दो, और क्या ओपन कर दो, परसेंटेज, तो ये परसेंटेज में चेंज कर देगा। समझ आ गया, समझ आया, शुक्र है। लीजेंड्स भी देख लो, राइट पे दिखाने, लेफ्ट पे दिखाने, टॉप बॉटम, जहां दिखाना नहीं दिखाने नन कर दो, सही है। अब चलते मल्टीपल डेटा क्या होता है, कुछ चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ उसके कॉलम इंक्रीज हो जाते हैं। कॉलम से मुराद, जैसे यहाँ पे सेल एक ही दफा दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेल मल्टीपल हो सकती है। जैसे मैं सेल को हटाता हूँ, मैंने बोला जनवरी में इतनी सेल थी, फेब में इतनी सेल थी, मार्च में इतनी सेल है। सही है। अब ये मल्टीपल दिखाते हैं, फिर इसको ना हम लोग ना पाई चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे क्या होता है। मल्टीपल कॉलम में तो हम लोग किस में जाएंगे, डायरेक्ट बार में चले जाओ, या तो कॉलम में चले जाओ, आपकी मर्जी है। वर्टिकल दिखाना वर्टिकल दिखा दो, हॉरिजॉन्टल दिखाना हॉरिजॉन्टल दिखा दो। वर्टिकल में क्या, मैं सिंपल सा चार्ट ले लेता हूँ, ओके किया। अब देखो यहाँ पे मैं इसको चेंजिंग नहीं करूंगा, ये टेबल के अंदर ही आ गया, मैं इसको बाहर निकालता हूँ। अब मैं इसके अंदर चेंजिंग नहीं करूंगा, इसी पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 जो आपको नजर आ रहे हैं, ये रहे लीजेंड्स। यहाँ पर आप अपने जो भी आपको दिखाना है, जनवरी फरवरी मार्च जो भी आपको दिखाना होता है आप यहाँ पे लिखते हो। यहाँ पर आपकी वही सेल्स आती है, और यहाँ पर आपकी वो नाम आते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं या तो सेल पर्सन होते हैं, सही है। अब यहाँ पे चलते, जब आप इस तरीके का डेटा क्रिएट कर दोगे तो आपके पास ये चार्ट क्रिएट हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे सीरीज 1,
यहाँ पे सीरीज वन का मतलब क्या था, जनवरी, सीरीज टू का मतलब क्या था, फेब, और सीरीज थ्री का मतलब क्या था, मार्च। अब देखो यहाँ पे ये सेल्स नजर आ रही है, ये हमारी सीरीज वन यानी जनवरी की सेल है, ये फेब की सेल है, ये हमारे पास मार्च की सेल है। मुझे इस चार्ट में देख के बताओ सबसे ज्यादा सेल किसमें और किसकी है। मार्च में सीरीज थ्री, और किसकी, सीरीज थ्री जो है वो मार्च ही है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, छोड़ो मैं लिख देता हूँ। अब बताओ ये क्या किया, अच्छा नीचे चला गया। अब बताओ किसकी सबसे ज्यादा है, उबैद की, मार्च में। सही है, तो इसका डेटा विजुलाइज हो गया, आपको डेटा पढ़ने में भी आसान हो गया और समझने में भी आसान हो गया। सही है, इसी तरीके से आप डेटा चेंज कर सकते हो, इसके भी कुछ लेआउट्स आते हैं, आप लेआउट देखना चाहते हो तो लेआउट देख लो। सही है, नीचे डेटा दिखा रहा होता है, इसी तरीके से आप इनको एक एक करके देख लेना ये क्या होते हैं, रीजन है, इसी तरीके ग्रिड लाइन है, जो पीछे आपको लाइनें नजर आ रही है ना, ये ग्रिड लाइन है। सही है, कुछ ऑफ है कुछ ऑन है, आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सही है, अच्छा और कुछ, अच्छा इसको हम लोग चेंज करते हैं पाए में। पाए में क्या नजर आएगा, ये मल्टीपल डेटा क्या आना चाहिए, पाए के अंदर क्या आना चाहिए फिर, एरर आना चाहिए या पाए कुछ बना के दिखाएगा। हाँ बताओ, एरर नहीं आएगा, वो पहली फील्ड सेलेक्ट कर लेगा। चेंज दो, चार टाइप में गए, पाए में गया, ओके किया। अब देखो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ऊपर देखो खुद ही लिखा हुआ नजर आ गया कौन सी सीरीज आ रही है, जनवरी। अब मार्च एक सीरीज दिखा देगा। सही है, तो ये होता है पाए सिर्फ एक डेटा यानी एक कॉलम दिखाता है, लेकिन चार्ट बार और कॉलम मल्टीपल दिखाते हैं। ये लाइन वाइज है कि भाई ये सेल इसकी जनवरी, अली की सेल यहाँ से जनवरी में जा रही थी, जाते जाते डाउन हुई है, फिर आपको ये दिखा रहा होता है ऊपर नीचे हो रही है इसकी सेल, जिसकी ऊपर जा रही है, हाँ भाई अच्छा बंदा ये काम कर रहा है इस तरीके से। सही है, प्रैक्टिस करोगे या आगे चले, बोलो जल्दी करो। मेरा क्या, मैं पढ़ाता रहूंगा। चलो आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं नमाज पढ़ के आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे असाइनमेंट लगा के चला जाता हूँ, बल्कि एयर फॉर शेयर पर भेज देता हूँ। ये अच्छा सा आ जाए ना, जिसको आप खुद देख के बनाओ। ये एचडी नहीं है। आसान ही है। हाँ ये सही है। एक दफा समझा भी देता हूँ, एयर फॉर शेयर पर ही मिल जाएगा आप लोगों को, एक दफा देख लो इसको, यहीं पे देख लो।
आप लोगों को पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारे पास क्या होते हैं, अली नेम वगैरह जो होते हैं। सही है। आपने क्या करना है, उसकी जहाँ पे अली वगैरह लिखा था वहां पर आपने ये क्या था, फर्स्ट सेकंड सी। सही है। पूरा पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट उस पर काम करना है ना। सही है। आपने ये वाला काम इस तरीके से ही बनाना है, फर्स्ट सेकंड सी मेन इस तरीके